يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال النبي المصطفى صلى الله عليه वसल्लम तरक्तु फीकुम शैअैन लन तज़िल्लू बअदहुमा किताबुल्लाहि व सुन्नती रवाहुल हाकिम बिइस्नाद सहीह। बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह सुब्हानहु व तआला की नेमतें यूँ तो हम पर लातादाद और बेशुमार हैं, लेकिन उन नेमतों में सबसे बड़ी नेमत जो अल्लाह ने इंस जिन पर आखिरी ज़माने में की है वो ये कि अल्लाह ने इंस जिन की हिदायत के लिए अपने सबसे बरगुज़ीदा नबी व रसूल इमामुल अंबिया ख़ातमुल नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत व रहनुमाई के लिए मबूस फरमाया। और आपने अल्लाह की उस अमानत को जो आप पर नाजिल की गई थी कुरान और हदीस की शक्ल में बग़ैर किसी कमी और ज़ियादती के अहले दुनिया तक पहुंचा दिया। जो उस दीन पर कायम है वो फलाहयाब है, अज़ाब आखिरत से निजात पाने वाला है। और जिसने आपके दीन को ठुकरा दिया या कलमा तो आपको पढ़ा लेकिन शिरकिया और बिदिया अकायद और अमाल में लथपथ है, अल्लाह उसे तौबा की तौफीक नसीब फरमाए, वरना ऐसे लोग खाइब और खासिर हैं। बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह ने जो शरीयत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किताब व सुन्नत की शक्ल में नाजिल फरमाई है, इसकी तीन अहम खुसूसियात हैं। पहली खुसूसियत तो ये कि ये दीन आखिरी दीन है, क़यामत तक के लिए है। कोई नबी और रसूल, कोई नई शरीयत, कोई नई किताब नाजिल होने वाली अब नहीं। जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से किसी मर्द के बाप नहीं है, लेकिन वो अल्लाह के रसूल और नबियों के सिलसिले को ख़त्म करने वाले हैं। अल्लाह ने आप पर नबूवत का सिलसिला ख़त्म कर दिया है। नबी का मकाम रसूल के मुकाबले में कमतर होता है। जब कोई नबी ही नहीं आएगा तो रसूल बदरजे औला नहीं आएगा। और आपके दीन की नश्र व इशाअत के लिए आपके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत तक ला तज़ालु ताइफ़तुन उम्मती अलल हक़्क़ ज़ाहिरीन, मेरी उम्मत की एक जमात हक़ पर गालिब रहेगी, हक़ की तरफ लोगों को दावत देती रहेगी, किसी मलामतगर की मलामत की परवाह नहीं करेगी, दीन हक़ का झंडा बुलंद करती रहेगी, यहाँ तक कि क़यामत कायम हो जाए। तो दीन की दावत और उसकी नश्र व इशाअत के लिए हर ज़माने में अल्लाह रब्बुल आलमीन एक कौम को, एक जमात को बाकी रखेगा जिसके ज़रिए दीन की हिफाजत होती रहे।
दूसरी अहम सिफत यह है कि ये दीन, इसके अंदर बड़ी उमूमियत है। ये इंस व जिन के लिए है, अरब व अजम के लिए है, काले गोरे के लिए है, पूरी दुनिया इंसानियत और आलम जिन के लिए है। ये किसी खास तबके और खित्ते के लिए दीन नहीं। वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तन लिन्नास बशीरन व नज़ीरा, तमाम ही इंसानों के लिए नबी हमने आपको बशीर व नज़ीर बनाकर उतारा। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, आलम के लिए आपको रहमत बनाकर भेजा। और जिनों के इस्लाम लाने का वाक़या सूरह अहकाफ में और सूरतुल जिन के अंदर मौजूद है कि जिनों की एक जमात आई और उन्होंने कुरान सुना और वो फौरन मुसलमान हो गए और अपनी कौम को जाकर उन्होंने बशारत दी, या कौमना अजीबू दाई अल्लाह व आमिनू बिही यग़फ़िर लकुम मिन ज़ुनूबिकुम व युजिरकुम मिन अज़ाबिन अलीम। अल्लाह के दीन की तरफ बुलाने वाले एक दाई, एक रसूल, पैगम्बर की बेइज्जत हो चुकी है, उसको कबूल करो और अपने आप को जहन्नम के अजाब से बचाओ। अगर ऐसा नहीं कर सकोगे तो अल्लाह के अजाब से बच के कहीं नहीं जाओगे। और सूरह जिन मुलाहिज़ा कीजिए, कुल ऊहिया इलैया अन्नहु इस्तमअ नफ़रुम मिनल जिन्न फ़क़ालू इन्ना समिअना क़ुरआनन अजबन यहदी इलर रुश्द फ़आमन्ना बिही वलन नुश्रिक बिरब्बिना अहदा। तो आप जिन्न व इंस के रसूल हैं, अरब व अजम के रसूल हैं, पूरी इंसानियत के रसूल हैं, क़यामत तक के रसूल। कुरान मजीद ने फरमाया वमन यकफुर बिही मिनल अहज़ाब फन्नारु मौइदुह, कुरान मजीद के किताब इलाही होने का जो शख्स इनकार करेगा उसका ठिकाना जहन्नम। और रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है मुस्लिम में कि रूए ज़मीन पर कोई भी इंसान हो, हाँ वो यहूदी और ईसाई ही क्यों ना हो, ईसाई बल्कि नसरानी कह लीजिए बेहतर है, कुरान ने उनको नसारा कहा है, यहूदी और नसारा क्यों ना हो, ईसाई नहीं है वो। अगर ईसाई होते तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बातों को अमल करते, इसलिए वो नसारा है। उन्होंने कहा कालू इन्ना नसारा, हम नसारा हैं, मददगार हैं, तो उनको वही नाम दीजिए जो नाम उन्होंने खुद अपने लिए पसंद किया। तो यहूद और नसारा कुरान ने कहा है, तो रूए ज़मीन पर यहूद और नसारा क्यों ना हो, यानी दो बड़े नबियों के मानने वाले भी क्यों ना हो, अगर उनको मेरी नबूवत और रिसालत की खबर पहुंचे और वो मुझ पर ईमान लाए बगैर यहूदियत और नसरानियत पर मर जाए तो उसका दायमी ठिकाना जहन्नम होगा। तो और जो लोग लादीन हैं, ला मजहब हैं, जिनका सिलसिला किसी नबी से नहीं मिलता है, उनका और क्या हाल होगा। तो मालूम हुआ कि आपके शरीयत में, इस्लाम की शरीयत में शमूल है, ये तमाम को शामिल है, इंस जिन सब को शामिल। और तीसरी ख़ास सिफत इस दीन की ये है, शरीयत की ये है कि ये मुकम्मल दीन है, इसमें कभी किसी कमी और ज़्यादती की गुंजाइश रखी ही नहीं गई। अल्लाह ने अपने नबी को अपने पास तभी बुलाया, आपको मौत तभी आई, आप दुनिया से रूपोश तभी हुए जब अल्लाह का दीन आपके ज़रिए मुकम्मल हो गया। और इसकी गवाही खुद रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में दी है, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम। अल-यौम खास दिन मुराद है और वो है अरफा का दिन, हिजरत का 10वां साल, 9 ज़िलहिज्जा, मैदान अरफात में ये आयत उतरी है, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज मैंने दीन को मुकम्मल कर दिया। वो अतममतु अलैकुम नेमती, और इस्लाम दीन मुकम्मल होने के साथ अल्लाह ने कहा मेरी नेमत जो सबसे बड़ी नेमत है वो मुकम्मल हो गई। इस्लाम की तकमील के साथ अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत तुमको हासिल हो गई और मैंने तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को पसंद किया है, लिहाजा तुम भी अपने लिए दीन इस्लाम को पसंद करो और उसी पर हमेशा साबित कदम रहो। कुल आमनतु बिल्लाह सुम्मा इस्तक़िम। नबी साहब से किसी ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, बड़ा मुख्तसर कलमा, जामे तरीन कलमा नसीहत फरमाइए, तो आपने कहा कुल आमनतु बिल्लाह सुम्मा इस्तक़िम, कहो कि मैं अल्लाह पर ईमान लाया, कुरान और हदीस पर ईमान लाया और फिर उसी पर जम जाओ। तो इस्लाम मुकम्मल है, कुछ भी आपने कमी नहीं छोड़ी है और किसी भी इजाफे की गुंजाइश नहीं। इजाफे की गुंजाइश वहां होती है जहां कमी हो।
तो न इजाफा हमारे लिए जायज़ है और न दीन में जो बात साबित है उसका इनकार हमारे लिए जायज़ है। हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस है मुस्लिम में, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस से इस सिलसिले में कि आपने फरमाया कि अल्लाह ने मुझसे पहले जिस नबी को भी भेजा उस पर यह वाजिब करार दिया कि वो हर उस भलाई से जिसको वो जानता है अपनी उम्मत को आगाह करे, और जिस बुराई से वो बचता है और जिसको बुराई समझता है उससे अपनी उम्मत को बचने की तलकीन करते। चुनांचे तमाम नबियों ने अल्लाह का हुक्म बजा अदा किया। जब तमाम नबियों ने अल्लाह की शरीयत मुकम्मल पहुँचा दी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो सबसे बढ़ करके बदल जाए वाला आपने दीन को मुकम्मल फरमाया तरक्तुकुम अलल महज्जतिल बैज़ा लैलुहा कनहारिहा, मैंने तुमको ऐसी शाहराह पर छोड़ा है कि जिसकी रातें भी दिन के मानिंद रोशन है, कहीं कोई एच पेच नहीं है, कोई गमूज नहीं है, कोई उलझन नहीं है, इसमें कोई पेचीदगी नहीं है, कोई पोशीदगी नहीं। ला यज़ीग़ु अन्हा इल्ला हालिक, इस वाज़े रोशन शरीयत से हटने वाला, तजरबी अख्तियार करने वाला, हिलाकत में पड़ने वाला। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दीन को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल फरमाया। लिहाजा हमको चाहिए कि उसी कामिल दीन पर हम अपने आप को रखें जो अल्लाह ने अपने नबी पर उतारा है। कुरान और सुन्नत को मजबूती से थाम लें। यह अल्लाह रब्बुल आलमीन की वसीयत है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत है, और इसी में हमारी दुनियावी और उखरवी फलाह मुज़मर है। रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया वमा काना लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकूना लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम, सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 36 है। किसी मोमिन के लिए, किसी मोमिना के लिए, मर्द हो मोमिन या औरत, उसके लिए जायज़ नहीं है कि जब अल्लाह उसके रसूल का हुक्म आ जाए, फैसला आ जाए, कौन सा फैसला? शरई फैसला, क्योंकि कज़ा और कदर का फैसला होगा, कौनी फैसला होगा तो उसको तो कोई टाल ही नहीं सकता, मुसलमान क्या गैर मुस्लिम क्या। शरई फैसला जो वो उतारता है उस पर अमल के लिए पाबंद कौन है? वो जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा है। पूरी दुनिया के आप नबी हैं, आप कुफ्फार के भी नबी हैं, लेकिन फर्क यह है कि जिसने आपका कलमा पढ़ा है वो उम्मत इजाबत है, जिसने आपकी दावत कबूल की, और जिसने अभी आपका कलमा नहीं पढ़ा है वो उम्मत दावत है। लेकिन आप तमाम इंसानों की उम्मत है। तो फरमाया गया कि किसी मोमिन मर्द और औरत के लिए जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखता है, जब अल्लाह और उसका रसूल कोई फैसला कर दे, कोई हुक्म नाजिल कर दे, शरई हुक्म, तो किसी मुसलमान को, मर्द हो या औरत, अपने मामलात में भी इख्तियार नहीं रह जाता अल्लाह के हुक्म के सामने। क्योंकि जब उसने अल्लाह का कलमा पढ़ा है, रसूल का कलमा पढ़ा है, तो उसने अपने आप को अल्लाह और उसके रसूल के हवाले कर दिया, अपनी जिंदगी की रिमोट दे दी उसके हाथ में कि आप जो कहेंगे वही करेंगे। हमको क्या अच्छा लगता है इससे मतलब नहीं, हमारे रब को क्या अच्छा लगता है, हमारे नबी को क्या अच्छा लगता है, हमारे दीन में क्या अच्छा है, वो अच्छा है। आपको अपने जाती मामले में भी अख्तियार नहीं रह जाता अगर आप मोमिन रहना चाहते हैं। मा काना लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकूना लहुमुल खियरा, यानी इख्तियार नहीं रह जाएगा तुमको तुम्हारे मामले में, अगर तुम अल्लाह रसूल पर ईमान लाते हो और अल्लाह का और उसके रसूल का हुक्म आ चुका है। वमन यासिल्लाह व रसूलहु, और जो अल्लाह रसूल की नाफरमानी करेगा वो खुली हुई गुमराही में। यहाँ हजरत अब्दुल्ला बिन जहश और ज़ैनब बिनते जहश का वाक़या पेश किया जाता है, लेकिन वो वाक़या सही नहीं सनदी एतबार से। तो इस बात से हमको मतलब नहीं है कि ये कब आयत उतरी, क्या उतरी। आयत का शान नुज़ूल मालूम होता है तो मफ़हूम समझने में आसानी होती है, ईमान में ताज़गी होती है और बड़े फ़ायदे हैं। लेकिन ये जो वाक़या है कि आप ज़ैद बिन हारिसा का रिश्ता लेके गए और घर वालों ने समझा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना ही रिश्ता पेश कर रहे हैं, और जब मालूम ये हुआ कि अपने आज़ाद करदा गुलाम ज़ैद बिन हारिसा का रिश्ता पेश कर रहे हैं तो भवें लटक गई, चेहरा लटक गया, उतर गया। ये वाक़या सही नहीं।
कोई भी मोमिन और मोमिना और किसी भी मामले में शरई हुक्म के खिलाफ अपने किसी मामले में उसको इख्तियार नहीं रह जाता। शरा की पाबंदी लाजिम होती है अगर वो मोमिन रहना चाहता है। बस इतना समझो। यही बात अल्लाह ने दूसरे मकाम पर फरमाया, फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम आया। ए नबी तेरे रब की कसम, अल्लाह अपनी जात की कसम खा रहा है, जात मुकद्दसा की, कि वो मोमिन नहीं हो सकता जो अपने नज़ाई मामलात में दीन का हो कि दुनिया का हो आपको हकम न बनाए, शरीयत को हकम न बनाए, कुरान और सुन्नत को हकम न बनाए। छोटा मोटा मसला भी होता है, फौरन चले जाते हो कोर्ट कचहरी, रिश्वत देते हो, पुलिस और थाना करते हो। आलिमों को बुलाओ, उनके सामने मुकदमा रखो, जो अल्लाह रसूल का फैसला हो उसको चूरो चिरा बिला चूरो चिरा कबूल करो, मोमिन हो। हर मसले का सॉल्यूशन है आपके पास। और अगर नबी का फैसला नहीं मानते हो, मानना तो बहुत दूर की बात है, अगर फैसले के तय दिल में कजी है, दिल में तरद्दुद है, 6-5 कर रहे हो, तो मोमिन नहीं हो तुम। ऐसा ईमान नहीं है तुम्हारे पास जो तुमको जन्नत में दाखिला दे दे, दिलवा दे, या जन्नत में दाखिले का सबब, उसको ईमान वाजिब कहते हैं। वो ईमान जो जरूरी है जन्नत के दाखिले के लिए, वो ईमान तुम्हारे पास नहीं है। गोया तुम्हारे जन्नत के ऊपर ताला पड़ा हुआ है जब तक कि ये सिफत ना आ जाए। और बिला चूरो चिरा नबी के फैसले को मान न लो खुश दिली से और इंप्लीमेंट न कर। अल्लाह रसूल का फैसला है, उससे बढ़ के क्या फैसला हो सकता है। बज़ाहिर तुम समझ रहे हो कि तुम्हारा घाटा है, लेकिन फायदा होगा। अल्लाह रसूल का फैसला है, अल्लाह बरकत देगा, सवाब अता करेगा, तुम्हारे मोमिन होने की गारंटी होगी, सर्टिफिकेट होगी कि तुमने बिला चूरो चिरा अल्लाह रसूल का फैसला कबूल किया। बहुत है आया कुरान मजीद में, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। अल्लाह की जिस रस्सी को कहा है अल्लाह ने मजबूती से थामो, तफरकाबाजी न करो। वो क्या है? दीन इस्लाम की रस्सी क्या है? वो रोक जो अल्लाह ने लटकाई है हमारे पकड़ने के लिए, वो क्या है? कुरान और हदीस। यही तो शरीयत पाड़ी है अल्लाह ने। कुरान मजीद लफ्ज और माने के एतबार से अल्लाह का कलाम है, हदीस माने के एतबार से अल्लाह का कलाम है। लफ्ज प्यारे रसूल का है या आपके साहबे किराम का। थीम और माना तो अल्लाह ही ने उतारा है, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहय्युन यूहा। अल्लाह ने फरमाया वमा आताकुमुर रसूल फखुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। रसूल जो कुछ भी दे, अल्लाह की किताब दे, नबी की सुन्नत दे, कोई फैसला दे, कोई माल दे, जो कुछ भी नबी दे उसको बिला चूनो चिरा कबूल करो। इस चीज से रोके रुक जाओ। वमन यासिल्लाह व रसूलहु वत्तकुल्लाह वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। और अल्लाह से डरो। अगर अल्लाह उसका रसूल का फैसला नहीं मानोगे, रसूल का हुक्म बिला चूनो चिरा नहीं मानोगे, तो अल्लाह शदीदुल इक़ाब है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम इला आखिर आया। अल्लाह की इताअत करो, यानी किताबुल्लाह की, और रसूलुल्लाह का कहा मानो। जब तक आप जिंदा थे आपका कहा मानो, आपके इंतकाल के बाद आपकी सुन्नत शरीफा मौजूद है, सही हदीसों को मानो। और जो तुम्हें उलमा है, जो तुम्हारे हुक्मरान हैं, अगर वो कुरान हदीस के मुताबिक कहते हैं तो उनकी भी बात मानो। वो उलुल अम्र हैं, उलमा हुक्म देते हैं, मसला बताते हैं, और गवर्नमेंट हुकूमत जो होती है इस्लामी हुकूमत उसको नाफिज करती है, लेकिन उनकी इताअत मुस्तकिल नहीं है। अगर वो अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ फतवा देंगे या हुकूमत अल्लाह रसूल के खिलाफ जाने के लिए कहेगी तो हम उसको नहीं मानेंगे। अगर उलमा में मौलवियों में डिस्प्यूट हो जाए, इख्तिलाफ हो जाए किसी मसले में, चलो देखते हैं कुरान क्या कहता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस क्या कहती है। फैसला इसी अदालत में हुआ, सुप्रीम कोर्ट है, इससे बढ़ के कोई कोर्ट नहीं है। फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल। अल्लाह की तरफ पलटा दो और रसूल की तरफ पलटा दो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा थे तो आपके पास ले आते थे, अब आपकी सुन्नत शरीफा से देखो किस मसले में दलील है और कौन सी दलील हक है, हदीस सही किसके पास है, ज़ईफ किसके पास है। इन कुंतुम तुमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, अगर मोमिन रहना चाहते हो अल्लाह और आखिरत पर तुम्हारा ईमान है, ज़ालिका खैरुन व अहसनु तावीला। कौन सी आयत है? और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तरक्तु फ़ीकुम शैअन, दो चीजें मैं छोड़ के जा रहा हूं, अगर उनको मजबूती से पकड़े रहोगे कभी गुमराह ना होगे। एक अल्लाह की किताब है, दूसरी मेरी सुन्नत, मेरी हदीस। किताबुल्लाह के साथ अगर सुन्नत का लफ्ज आवे तो वहां पर हदीस मुराद है, और बिदअत के मुकाबले में सुन्नत आवे तो वो अमल जो शरीयत से साबित हो वो सुन्नत, जो शरीयत से साबित ना हो वो बिदअत। और फर्ज के मुकाबले में सुन्नत आवे तो फर्ज जिसका करना वाजिब है
तारीख गुनहगार है, सुन्नत जिसका करना अफजल है, तारीख गुनहगार नहीं। और कभी कभी सुन्नत का ऐसा माना होता है मन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो मेरे तरीक़े से एराज करता है यानी मेरी शरीयत से, वहां पर सुन्नत पूरे इस्लाम को शामिल है, कुरान और हदीस सबको शामिल है। बड़ी सारी तलक़ीन है और अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत जब तक किताब और सुन्नत को मजबूती से थामे रही, अकीदे के एतबार से, अमल के एतबार से, मनहज और सलूक के एतबार से उम्मत मुत्तहिद रही। और जहां मसलकी इख्तिलाफात में पड़ी, उलमा और इम्मा दीन ने कुरान और सुन्नत से जो मसाइल अखज़ किए, हो सकता है इनके इस्तिंबात में गलती भी हुई हो, इंसान ही तो है, कोई भी मासूम अनिल खता नहीं, लेकिन पकड़ लिया एक इमाम के मसलक को और उसकी तरफ अपनी निस्बत कर ली और इस कदर तअस्सुब और तकलीद जामिद की कि ला कुरान और हदीस उनके सामने पेश किया है वो मानने को तैयार नहीं। जैसे कि उनका मौलवी, उनका इमाम ना हो, बड़ा इमाम आलिम को, बड़े आलिम को इमाम कहते हैं, वो इमाम ना हो बल्कि लगता है कि नबी, ऐसे पकड़ा है मजबूती के साथ। हालांकि इन इम्मे दीन ने, जिनकी आज पैरवी लोग कर रहे हैं, आंख बंद करके तकलीद कर रहे हैं, पैरवी तो दलील की रोशनी में होती है, अब बिला दलील मालूम किए हुए बात मानना तकलीद होता है। इन इम्मे मतबूईन ने सख्ती से मना किया कि अल्लाह की किताब और सुन्नत ही असलुल उसूल हैं, यही इस्लाम के दो बुनियादी सरचश्मा है, यही मसदर है, यही चश्मा है जहां से इस्लाम के सूते फूटते हैं। अगर मेरी कोई बात किसी सही हदीस से टकराती हो, इवन सहाबी के कौल से टकराती हो, तो हमारी बात को छोड़ देना, अल्लाह रसूल की बात कर लेना। हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का ये कौल किसी ने नहीं सुना होगा कि कुल्लु मिन्ना युखज़ मिन्हु व युरद इल्ला साहिब हाज़िल क़ब्र व अशार इला क़ब्रि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम में कि हर आलिम की बात कुछ काबिल अख़ज़ है, लेने के लायक है, कुछ काबिल तर्क है, रद्द करने के लायक है। यानी जो किताब व सुन्नत के मुवाफ़िक़ है वो काबिल अख़ज़ है, लो, और जो किताब व सुन्नत के मुखालिफ हो जाए वो रद्द कर दो, सिवाय इस कब्र वाले की। मस्जिद नबवी में दर्स देते थे और कब्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा किया। हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह कहते हैं कि उलमाए उम्मत का इजमा है कि अगर किसी के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत जाहिर हो जाए तो उसके लिए जायज़ नहीं है, जो इजमा है उम्मत का, कि अन यदअहा लिक़ौल अहदिन काइनम मन कान, चाहे कितना बड़ा मौलवी आलिम इमाम क्यों ना हो, उसके कौल के सामने हदीस को छोड़ दे, ये जायज़ है। इस बात पर उम्मत का इत्तेफाक है कि नबी के कौल को किसी के कौल के लिए छोड़ा नहीं जा सकता। और हजरत इमाम अबू हनीफा भी यही कहते हैं, इज़ा सह्हल हदीस फहुव मज़हब, इज़ा जाअ अन रसूलिल्लाह फअल रास वलै, इज़ा जाअ अन सहाबा फअल रास वलै। नबी की बात आ जाए हमारे सर आंखों पर, सहाबी की बात आ जाए हमारे सर आंखों पर। बहुत ज्यादा अखवाल है, लेकिन ना, इस कदर तअस्सुब मसले की बढ़ा कि उम्मत गौरहों में बट गई, फिरकाबंदी हो गई और इसलिए मुसलमानों का शिरादा बिखर गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो हजरात भी जो किसी मसलक से इश्तिगाल रखते हैं, किसी फ़िक़ह से ख़ास इन्हिमाक रखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हर मसलक की फ़िक़ह के अंदर ऐसे ऐसे उलमा तारीख़ के मुख्तलिफ अदवार में आपको मिलेंगे जिन्होंने अपने इमाम के मसलक को सही हदीस के सामने छोड़ दिया। यही लोग इत्तिदाल पसंद हैं। भाई ठीक है, हज़रत इमाम वाला जहाँ बड़े आलिम थे, इसकी बात चारों इमाम को पढ़ें, सबकी दलीलों को पढ़ें, अगर आप आलिम हैं, पढ़ने के लायक हैं तो बात कर रहा हूँ, और देखें कि इसमें कौन सही है, किसके साथ सही दलील है। छोड़ दिया है आलिमों ने। अब इब्नुल अरबी मालिकी बड़े मशहूर इमाम गुजरे हैं मालिकिया मसलक की। कहते हैं कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि सलात अलल मय्यित गायब जायज़ नहीं है, गायबाना नमाज मय्यित के ऊपर जायज़ नहीं है, नमाज जनाजा गायबाना जायज़ नहीं है। तो पूछा जाता है उनसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नजाशी पर पढ़ा तो कहा कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ख़ास था, दूरी समेट दी गई थी और कब्र शरीफ ले आई गई थी
हबशा से, इथियोपिया से कहाँ लेके आ गई थी? मदीना। इब्नुल अरबी मालिकी कहते हैं कि कसम अल्लाह की, अल्लाह इस बात पर कादिर है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस लायक है कि उनके लिए ये मौजूदा भी कर दिया जाए, लेकिन ये सिर्फ ख्याली बात कहने से होगा, जज्बाती बात कहने से होगा। दलील से साबित कीजिए कि कब्र लाई गई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने। अल्लाह तो हर चीज पर कादिर है। आपने कहा चलो अपने भाई पर नमाज पढ़ो क्योंकि वो मरा है अर्ज़ हबशा में। बाज़ उलमा ने कहा जहां उसका कोई जनाजा पढ़ने वाला नहीं था, सल्लु अला साहिबिकुम सल्लु अला अखीकुम फ़इन्नहु मात फ़ी अर्ज़िल कुफ़्र। आप कहते हैं कि जनाजा ले आया गया आपके सामने, दूरी समेट दी गई हजारों मील की। अल्लाह कादिर है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस इज्जत के लायक है, लेकिन ज़बानी जमा खर्च से काम नहीं चलेगा। दलील दीजिए इस बात की, और अगर नहीं दलील देते हैं तो आपको मानना पड़ेगा कि जनाजा गायबाना है। अब ये अलग बात है कि सबके लिए है या किसी किसी के लिए है या सिर्फ ऐसे लोगों के लिए जनाजा गायबाना है जिसका जनाजा हाजराना किसी ने न पढ़ा हो। ये मसले की इख्तिलाफ है, इसको अपनी जगह रहने दीजिए। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि अल्लामा इब्नुल अरबी मालिकी को देखिए, इसी तरीके से और भी असबग मालिकी हैं, वो कहते हैं कि इमाम मालिक कहते हैं कि मुसाफिर तयम्मुम करेगा, मोजे पर मसा करेगा। जो शहर में है, हजर में है, वो मसा नहीं कर सकता, मुसाफिर के लिए है। कहा अल्लाह के बंदे, हदीस में है यमसहुल मुकीम यौमन व लैला, मुकीम अपने घर में शहर में रहने वाला एक दिन एक रात मसा करेगा और मुसाफिर तीन रात मसा करेगा। आप कहते हैं हजर वाले के लिए नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल साबित है तो अमल के लायक यही है, दूसरा कौल लायक नहीं। हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह कहते थे कि सलाते वुस्ता फजर की नमाज जी। उलमा ने कहा, उनके मसलक के उलमा ने कहा कि नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है सही बुखारी की कि सलाते वुस्ता असर की नमाज है, फजर और जोहर दिन की नमाज, मगरिब और इशा रात की नमाज, और असर का जो है वक्त वो अशा है न। वो ऐसे तो दिन में हम पढ़ते हैं, लेकिन दो वक्त की नमाजें फजर की और जोहर की दिन में हुई, मगरिब इशा रात में हुई, सलाते वुस्ता असर की नमाज हदीस से साबित है। इसी शाफी का कौल नहीं लेंगे। अल्लाह अकबर। मुहद्दिस इब्ने खुज़ैमा शाफिउल मसलक थे, सही इब्ने खुज़ैमा लिखी है। इमाम के कौल से ज्यादा और उनके उसूल से उनको हम आहंगी थी, इसलिए निस्बत होती थी, लेकिन जामिद नहीं थे, मुतअस्सिब नहीं थे। कहते हैं कि हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक 4 रिकत या 3 रिकत पढ़ने की सूरत में पहले तशहुद के बाद आदमी उठेगा तो रफुल यदैन नहीं करेगा, जबकि इस सिलसिले की हदीस इब्ने उमर से बुखारी मुस्लिम में साबित है। लिहाजा सुन्नत है कि 2 रिकत के बाद आदमी रफुल यदैन करे, न कि शाफी का कौल में। कितनी मिसालें आपको। हजरत इमाम अबू हनीफा के शागिर्दान इमाम अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद ने 1/3 से ज्यादा मसले में इमाम अबू हनीफा का साथ छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? आपको ज्यादा मोहब्बत है इमाम अबू हनीफा से अबू यूसुफ और अबू इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह के मुकाबले में। यही एतदाल है कि आप अइम्मा के मसले से इस्तेंबात कीजिए, इस्तेफादा कीजिए उनके उलूम से, लेकिन उनकी हर बात को बगैर दलील मालूम किए हुए कुरान और हदीस समझकर कबूल मत कीजिए। यह है किताब और सुन्नत से तमस्सुक, मजबूती के साथ कुरान और हदीस से चिपटे। और इसी के साथ ज़रूरी है कि कुरान और सुन्नत से तमस्सुक करने वालों के लिए ज़रूरी है कि वो बिदआत से इज्तिनाब करें, बिदआत से इज्तिनाब करें। जो कुछ के साबित है कुरान और हदीस में, इब्न खुलफाए राशिदीन से जो साबित है उस पर अमल करें। क्या कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए महदीयीन राशिदीन तमस्सकू बिहा व अद्दू अलैहा बिन नवाजिस। ऐ लोगों, मेरी सुन्नत को लाजिम पकड़ो और मेरे खुलफा की, मेरे नाइबीन की जो हिदायत याफ्ता हैं, जिनको अल्लाह ने हिदायत नसीब फरमाई है और हक की तरफ रहनुमाई फरमाई है। राशिदीन माने रुश्द, राशिद कहते जो हक की तरफ रहनुमाई हासिल करने वाला हो। अब महदी हिदायत याफ्ता, तो जो हिदायत की राह पे लगे हैं अल्लाह ने उनको हिदायत बख्शी है और हक की रहनुमाई फरमाई है। और वो बिला इख्तिलाफ मुराद है कौन?
सैयदना अबू बकर सिद्दीक, व उमर फारूक, व उस्मान, व अली रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमईन। इन चारों खुलफा की सुन्नत को लाजिम पकड़ो, और जो चीज़ दीन में किताबुल्लाह और सुन्नत मुस्तफ़ा से साबित ना हो उसको दीन में इजाफा समझो। उसके बाद फरमा रहा है व इय्याकुम व मुहदसातिल उमूर, खबरदार दीन के अंदर नई चीज़ों के पर अमल करने से परहेज करो, बचो, क्योंकि हर नई चीज़ दीन के अंदर दुनियावी मामलात में नहीं, दीनी मामलात के अंदर, इबादात के अंदर, अकायद के अंदर जो भी नई चीज लेकर के आओगे वो सब बिदअत होगी, और हर बिदअत गुमराही। और हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह की रिवायत मुस्लिम में है, जिसको हम लोग खुतबे हाजा में पढ़ते हैं, अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे बेहतरीन किताब अल्लाह की और सबसे बेहतर तरीका मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उससे बेहतर हो ही नहीं सकता कोई तरीका। और उसके बाद ही है वह शर्रुल उमूर मुहदसातुहा, दीन में अलल इतलाक सबसे बुरी और घटिया चीज, जिससे बुरी कोई चीज हो नहीं सकती है, वो दीन में नई चीजें ईजाद करना है। और नई चीजों में सबसे बड़ी नई चीज शिर्क। शिर्क भी तो बिदअत ही है ना। कुरान और हदीस से तो तौहीद साबित है, और इसके अलावा जो साबित है, जो आप कब्रों पे करते हैं, जो ताजियों पर करते हैं, जो बुतों के सामने करते हैं, ये तो बिदअत आपने पैदा कर ली, शैतान ने आपके जरिए करवा दी, ये कुफरिया बिदअत हो गई। कहा कि सबसे बुरी चीज दीन में बिदअत है, हर बिदअत गुमराही है, और हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली। तो मालूम हुआ कि तमाम बिदअतें गुमराही है। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ बिदअत हसना है, कुछ बिदअत हसना है, बिदअत हसना सुना होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि कुल्लु बिदअतिन दलाला, हर बिदअत गुमराही है। मौलवियान कहें शिकम पर बड़ा मुल्ला कि ना कुछ बिदअत अच्छी है, मिलाद ही तो करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइशी का दिन बनाते हैं, तकरीर ही तो करते हैं, और उसमें अगर हलवा मारना मिल जाए तो आपके पेट में क्यों दर्द होता है? कुछ नजराना मिल जाए तो आपको क्या तकलीफ होती है? हम कहते हैं हमको तकलीफ सिर्फ इस बात की है कि आप वो काम कर रहे हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया, जो खुलफाए राशिदीन ने नहीं किया, जो किसी सहाबी ने नहीं किया, किसी ताबई ने नहीं किया, किसी इमाम ने नहीं किया, 300 साल तक किसी ने न किया। 300 सालों के अंदर जो किताबें लिखी गई, कसम अल्लाह की, उन किताबों में एक जगह भी लफ्ज ईद मिलाद का लफ्ज आप ला नहीं सकते, दिखा नहीं सकते। ईद और मिलाद नबी का लफ्ज चैलेंज है खुला हुआ। ये कब हुआ है? 4वीं सदी हिजरी में, जब मिस्र पर उबैदी फिरका जो था शियों का, जो अपने को फातिमिया कहता था, उसके दौर में ये हुआ है, 350 सालों के बाद। तो उससे पहले की किसी किताब में आपको मिलाद का लफ्ज ही नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये कि आप जिस काम को नेकी और भलाई का समझ रहे हैं, उससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महरूम रहे, सहाबा महरूम रहे, अइम्मा महरूम रहे, और आपको वो भलाई सूझी, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपका मकाम उनसे ऊंचा है। तो इसी को हजरत इमाम मालिक ने कहा, मन इब्तदा फिल इस्लाम बिदअतन हसनत बिदअतन यराहा हसना। अगर कोई दीन में नया काम करता है और उसको हसना कहता है, अच्छा कहता है, तो कसम अल्लाह की वो ये इल्जाम लगाता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन पहुंचाने में खयानत की है, दीन छुपा लिया है हमसे। जबकि कुरान ये कहता है, या अय्युहा रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालतह। अगर एक बात भी आपने उम्मत से छुपाई है और छुपाया आपने, तो समझा जाएगा कि आपने अल्लाह का दीन नहीं पहुंचाया। सोचिए, और आप इतना बड़ा इत्तेहाम लगा रहे हैं। बुजुर्गों और दोस्तों, कोई बिदअत हसना नहीं है, सब गुमराही। दलील क्या पकड़ते? मुस्लिम में हदीस है ना, मन सन्न फिल इस्लाम सुन्नतन, जिसने इस्लाम में अच्छा तरीका, अच्छे तरीके पर अमल किया। अब जिसने बुरे तरीके पर अमल किया, तो अच्छे तरीके पर अमल करने वाले जो लोग आएंगे बाद में, सबके बराबर सवाब मिलेगा। बुरा तरीका ईजाद करने वाले पर सबके गुनाह के बराबर लगेगा। अरे अल्लाह के बंदो, समझो, एक कुछ लोग कबीले मुज़र के आए, मुस्लिम की हदीस है, कबीले मुज़र के आए, अरब के कबीले के, बड़े फटे हाल थे, फ़क्र फाका उनसे जाहिर हो रहा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा न गया उनकी हालत। आपने सदक़े का ऐलान फरमाया, कहा कि सदका करते जाओ इस पर। लोग ने सुना, बैठे रहे। एक अंसारी नौजवान उठा, वो घर गया और उसने सिक्के से, चांदी के सिक्के से भरी हुई टोकरी या भरा हुआ थैला
उठा लिया घर में। इतना वो वजनी था कि उसकी हथेली कांप रही थी, उसकी कलाई कांप रही थी, उठाने से वो आजिज था, इस कदर वजन था उसमें। यकीनन 15-20 किलो तो रहा ही होगा। चांदी, जवान था और परेशान होकर के हिलता डोलता और हथेली नचाता हुआ घुमाता हुआ परेशानी के साथ ला रहा है, तो कम से कम तो 20 किलो 25 किलो का वजन तो हो ही सकता। हम लोग उठा लेते हैं 15-20 किलो का वजन, तो वो कैफियत नहीं होती। अब वो जो ला करके उसने रखा और ढेर कर दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने। अल्लाह, इतना देखना था कि सहाबा सब दौड़े अपने अपने घर, और देखते देखते पैसों का, गल्लों का, खानों का ढेर लग गया। आपने कहा मन सल्ला फिल इस्लाम सुन्नतन हसना, तो सदका करना पर उसने अमल किया था जहां आपने ये फरमाया। जितने लोगों ने बाद में सदका किया, सबके सवाब के बराबर अल्लाह उस शख्स, पहले शख्स को देगा। सबको तो देगा ही, उसको सबके बराबर भी देगा, क्योंकि वो शुरुआत करने वाला है। तो नबी के हुक्म पर उसने किया था। सदका करने की कितनी बड़ी फजीलत है। ये सुन्नत हसना है कि बिदत हसना है? बताओ। जालिमो, हदीस में है सुन्नत हसना, तुम कहते हो बिदत हसना। इसी तरीके कोई सुन्नत है कहीं मतरूक है। यहीं पर था, मगरिब की नमाज के बाद लोग सुन्नत नहीं पढ़ते थे, अजान हुई, अब दूसरे लोगों की देखा देखी दूसरे मसलक वालों की तरफ फौरन इकामत हो गई। अब माशाअल्लाह एक सुन्नत जिंदा आप लोगों ने किया, मगरिब की अजान और इकामत के दरमियान दूरी का सुन्नत पढ़ते हैं, 5 मिनट का वक्फा देते हैं, बड़ा फायदा है। सुन्नत भी मिल गया, कोई वजू कर रहा है उसको भी मिल गया, कोई घर से वजू करके आ रहा है 5 मिनट के वक्त में वो पहली रकत में आ गया, बल्कि तकबीर उला उसने पा ली। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सब दलीलें हैं। कहते हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो तरावी बाजमात करवाई और उसको कहा कि ये अच्छी बिदत है। बिदत का 2 माना होता है। एक तो अरबी जुबान में लफ्ज़ बिदत का क्या माना है? कुरान ने कहा कुल मा कुन्तु बिदअम मिन रसूल, मैं कोई नया रसूल नहीं, मुझसे पहले भी हजारों अंबिया आ चुके हैं, लाख से ऊपर आ चुके हैं। गोया जो काम पहले पहल हो, जिसकी कोई मिसाल पहले से ना हो, उसको अरबी जुबान में बिदत कहते हैं। तो 30 दिन बाजमात तरावी हजरत ने नहीं पढ़ी है, 3 रात पढ़ी है बाजमात। अबू बकर सिद्दीक ने नहीं पढ़ी, हजरत उमर फारूक ने पढ़ी। तो ये तो एक नया काम हुआ जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। लेकिन शरीयत में जिसको बिदअत कहते हैं वो ये है कि काम बगैर साबिक मिसाल और नमूने के हो और उस पर शरीयत में दलील भी ना, बस इतना सा फर्क लगा था। तो अगर है कोई दलील तुम्हारे इस अमल के ऊपर तो ठीक है, हम तो सुन्नत कहने को तैयार है, अमल करने को तैयार है। लेकिन हम तो देख रहे हैं कि 350 साल का जमाना खाली है इससे। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, उस कौल से भी मुगालता में मत पड़िए। कोई बिदअत हसना नहीं है, कुल्लु बिदअतिन दलाला। बहुत सी बिदअतें इत्तिकादी हैं, जैसे मुतज़िला, जहमिया, गुमराह फिरकों की जो अक़वाल है। बहुत सी बिदअत कौली है, जैसे नमाज पढ़ेगा पहले नियत बांधने से पहले नवैतु अन उसल्लिय लिल्लाहि तआला रकातैन 4 रकात, क्या क्या सब पढ़ता है। नवैतु अन असूमा गदन, कल का मैं रोज़ा रखूंगा अल्लाह के लिए। सिवाय हज के, कि हज में मीक़ात पर जाओगे तो कहोगे लब्बैक अल्लाहुम्मा उम्रतन 1 मरतबा, उसके बाद तलबिया पढ़ते हुए जाओगे। इसी तरीका से या नबी अलमदद, या गौस अलमदद, ये क्या है? कुफरिया बिदअत है जो जुबान से निकालती। तो कुछ तो होती है कौली बिदअत, कुछ होती है इत्तिकादी बिदअत, कुछ होती है कौली बिदअत, कुछ होती है फ़ेली बिदअत। कब्र पर जाकर के जो तवाफ करते हो, कब्र छूते हो, बरकत से उसको हाथ पोंछते हो, ये क्या है? मकानी बिदअत है, उस जगह से ताल्लुक़ है, कब्र की जगह से। और ज़मानी बिदअत, मुहर्रम में मातम करोगे, काला लिबास पहनोगे, बेटियों की शादी नहीं करोगे, रुखसती नहीं करोगे, सफ़र के महीने को मनहूस जानोगे, कोई शादी ब्याह नहीं करोगे, कोई तजारत नहीं करोगे, रबीउल अव्वल में मिलाद की बिदअत करोगे, फला महीने में फला बिदअत करोगे, फला महीने में फला बिदअत करोगे, फला महीने में बड़े पीर का बकरा पालोगे, फला महीने में रजब की बिदअत करोगे, फला महीने में शाबान की बिदअत करोगे। हर महीने के लिए बल्कि हर दिन के लिए नई नई बिदअत। अल्लाह, मेरे भाइयों, मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला अपनी शरीयत मुनज़्ज़ला पर, कुरान और सही सुन्नत पर हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। और जो चीज़ खिलाफ शरा हो, चाहे वो अक़ीदा हो, कि वो मसाला हो, चाहे वो कोई अमल हो जो सुन्नत से साबित ना हो, अल्लाह ताला उन तमाम बिदअत से, शिरकियात से हम सबको महफूज रखे और हमारा खात्मा भी अल्लाह ताला किताब व सुन्नत पर तौहीद के ऊपर फरमाए। इन्नहु तआला समीउन मुजीब। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंबिन फ़स्तग़फ़िरूह
इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम।